भाई, उनका काम है पता कराना कि कहां क्या है। ये एसआई कर रही है, एएसआई कर रही है। देखिए ऐश्वर्या भाई, अगर यही अच्छा सुन लीजिए विशाल मिश्रा जी, अगर ये और एक बात नहीं ऐश्वर्या जी, मेरी बात नहीं पूरी हुई, वो भी तलाश करेंगे और वो भी जानकारी लेंगे, वो भी खुदाई करेंगे। तो मेरा कहना एक ही है कि आप हमारे देश को पिछले इतिहास में ले जाना चाहते हैं। आज जो आप 1500 साल पीछे, 1000 साल पीछे, 500 साल के पीछे ले जाना चाहते हैं। आप मुगलों की बात करते हैं, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने 200 साल हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। उन्होंने कितने अत्याचार मुसलमानों पे किए, कितने हिंदुओं पे किए, कितने सिखों पे किए, कितने ईसाइयों पे किए। उनके खिलाफ तो आपके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता उनके खिलाफ। मगर जब मुगलों की बात आ जाए तो आप आ जाते हैं उन्हें कोसने के लिए कि मुगलों ने फला किया, फला मंदिर तोड़ दिए। अरे मुगलों का वो भी याद रखो कि कितने मंदिरों को उन्होंने दान की जगहें दी, कितने मंदिर उन्होंने बनवाए, उन पर भी बात कर लीजिए। मगर वो नहीं करेंगे आप। रही बात सर्वे की, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का कि किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। अब मगर लगातार इस तरीके की जो माहौल बनाया गया वो क्या था, वो किसके खिलाफ बनाया जा रहा था? और ये जो लगातार भाजपा की जो राजनीति है मंडल और कमंडल की, और मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो वो करती आ रही है 1980 से लेकर और अभी तक, उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे। वो मुद्दों से भाजपा की छोड़ो, जनता की बताओ की बातें करते हैं अपने। अरे भाजपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम सपा की छोड़ो, मुझे ये बताओ रंगरेज साहब, वो कह रहे हैं कि हम हम अपने जड़ से जुड़ना चाह रहे हैं। हम पता करने चाह रहे हैं कि यहाँ 400 साल पहले हमारे पूर्वजों का कुछ था, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें आपके खिलाफ क्या केस है? मुगलों के खिलाफ है। मुगल थोड़ी हो आप ऐश्वर्या भाई। नहीं, आप मुगल थोड़ी हो। मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे, मुगल कर गए कुछ गड़बड़। तो लीजिए, देखिए वो तो इतिहास की किताबों में सब लिखा है और ये हवाला भी देते हैं किताबों का, किताब में किताबों के हिसाब से हमारा वहां पर मंदिर था। जब ये सारी चीजें किताबों में लिखी है तो फिर ये क्या जानना चाहते हैं? इसका मतलब है ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालना चाहते हैं। विशाल मिश्रा कौन? विशाल जी, वो कह रहे किताबें पढ़ लो। एक तो वैसे तो आप इतनी किताबों का नाम लेते हो, अब पढ़ लो किताबें, सब है, अब क्यों खोदना है? पढ़ लो किताबें, पढ़ लो 1 वर्सेस 1 नाउ। नहीं पढ़ लो ना, किताबें पढ़ लो। नहीं किताबें पढ़ो। ऐश्वर्या जी आप बोलिए। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि बादशाहों के, अरे ऐश्वर्या जी ना ऐश्वर्या जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं। ये अभी देखिए आपने बात किया, अरे भाई बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना? ओढ़ना है तो अमीर खुसरो को ओढ़ो, और ओढ़ना है तो रसखान को ओढ़ो, ओढ़ना है तो दारा सिकों को ओढ़ो, लेकिन नहीं, अब जो है वो क्या जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जो है उसमें नहीं जाना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में नहीं जाना। पर आप तो वहां जाओ जहां वो ले जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं किताब पढ़ लो, किताब में लिखा है कौन सा मंदिर कहां था। अरे तो क्यों आपको खोदना? तो हम वही तो कह रहे हैं आपसे। अरे भाई, हाँ, अरे अच्छा आप, मैं सिर्फ पॉइंट, मैं सिर्फ डिबेट के लिए कर रहा हूं, मैं कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं रख रहा। नहीं गलत कर रहे हैं रंगरेज जी रुको, गलत बार बात कर रहे हैं। खुदाई की कहां खुदाई हुई बताइए? सर्वे हुआ ना, सर्वे हुआ, एसआई सर्वे कर रही है। अरे तो एसआई बनी किस लिए? रंगरेज जो है हिंदुत्व की दासी है। अरे सुनिए, एएसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी है। क्या वो लगातार एएसआई को ऑर्डर भी नहीं होते, एक दिन में हिंदुत्व की दासी है एएसआई। एएसआई हिंदुत्व की दासी बनकर काम कर रही है देश में। अभी मैंने क्या बताया? वो जिस तरीके की गतिविधियां कर रही है, आप ये बताइए सर्वे से क्या होगा? मैं बताता हूं सर्वे से क्या होगा। सर्वे से ज्ञान व्यापी में हमारा वजू खाना चला गया, नीचे का तय खाना चला गया, और ऐसे ही हमारी मस्जिदों में जाकर बता देंगे वहां शिवलिंग है, वहां पे बता देंगे वहां भगवान राम जी आए थे, बता देंगे वहां भगवान शिव जी आए थे, वहां भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। तो इस तरीके का मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा बयान है। क्या बात है, एआईएमआईएम के कुछ लोग कह रहे हैं मोहन भागवत जी का बयान, कुछ लोग भी ऑन है फॉर अ चेंज। अरे तो वो भी बयान मान लो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है, ये भी तो बयान मान लो। देखिए अगर इस डिबेट से एक चीज ले जाने वाली है, एक सेकंड रंगरेज बाबू ना वेट, फेयर डाउन, एक चीज दर्शकों ले जाके मतलब यहां से टू टेक है वो ये कि एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने जो कही है वो बहुत बात पते की कही है।
ये बहुत अमेजिंग बात है। जवाद की हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको रिकॉर्ड कर लो शर्मा, क्योंकि जब कल रंगरेज बाबू आएंगे या परसों आएंगे या अगली डिबेट जब भी होगी इनके साथ, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने कसीदे पढ़े थे मोहन भागवत जी के सपोर्ट में। इसको रिकॉर्ड करो, इसको तख्ती पे लगाओ कि AIMIM कैसे मोहन भागवत जी के कसीदे पढ़ रही है। दिस इज हिस्टोरिक। आचार्य जी वो कह रहे भाई आपको पता है, किताबें पढ़ी है, आपके पुराणों में है, वो इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि मुगलों ने जो किया उनको पता है, अब आप क्यों खोद रहे हैं? मैं दो तीन चीजें ऐश्वर्या जी एक बार बड़ा क्लियर है। जवाब जी भागवत जी का जो बयान है ना, सबसे पहले मुझे लगता है बहुत बेहतरीन। आज सबसे पहले रंगरेज जी ने अगर स्वीकार किया है तो RSS आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, घर वापसी आपको करना चाहिए। मेरे विशाल मिश्रा, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है ना, वो वाक्य पे मुंह पर तमाचा है। जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं मुस्लिम, हमारे जितने मुस्लिम धर्मगुरु, जो मुस्लिम प्रवक्ता, रंगरेज जी जैसे लोग, जवाद जी जैसे लोग, मुमताज आलम रिजवी जैसे लोग, या फिर वो लोग जो संसद भवन के अंतर्गत फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आपके मुंह पर उनका तमाचा है पूरी तरह से। और रोज रोज सुन लो, बता रहा हूं तमाचा कैसे, बता रहा हूं तमाचा कैसे है, क्योंकि पता है, ये पता है मोहन भागवत जी को, हिंदू के शीर्ष नेता होने के बाद मोहन भागवत जी को ये पता है कि यस, अगर कोई ने अत्याचार किया, कोई सही बात करने लगे तो हमारे मुंह पे कैसे तमाचा आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद शांति लाना है। वो आप जैसे देश के अंदर, अरे कोई किसी का तमाचा मत मारो, मोहब्बत का बिल्कुल मारे तमाचा, बड़ा दिन आ रहा है, कहां आप लोग तमाचे की बात कर रहे हैं? सच का इतराफ आप भी कहो। एक सेकंड, रिलैक्स, फेड डाउन, एवरीवन डाउन, एवरीवन ऑफ है, एवरीवन ऑफ है। विशाल जी एक सेकंड, आपके मुंह पे है, रिलैक्स, फेड डाउन, एवरीवन इज ऑफ है, एवरीवन इज ऑफ है। भाई बड़ा दिन आ रहा है भाई, 25 दिसंबर, इट्स अ हैप्पी डे भाई। क्रिसमस तक आप कौन किसको, किसी के मुंह में तमाचा नहीं है। खुशी की बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, लेकिन दोबारा पॉइंट पे आइए कि खुदाई से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आचार्य जी बोलिए। और रिजवी जी इधर, मैंने किस लिए, जवाब जी आ रहा, जवाब जी को पहले भड़क गए मुमताज जी, सबसे पहले भड़के, आप भी तमाचे वमाचे की बात मत, मैं तमाचा प्रेम की बात, प्रेम बात कर रहा हूं गुरुदेव, प्रेम से बात कर रहे हैं। सुन लो, काम की बात कर रहा हूं यार, आप सुन तो लो। आप सोचिए, देश में एक बहुसंख्यक का नेता जिसने खुद नारा दिया था, जिसके संघ ने खुद नारा दिया था कि काशी मथुरा की बात और अयोध्या की बात की गई थी, राइट? आज वो देश में शांति के लिए क्या कह रहा है कि ठीक है रहन दो, पता है, फिर भी हम छोड़ने को तैयार हैं। अरे आप भी आगे आओ, आप भी बड़ा दिल करो, आप भी बड़ा दिल करो और कहो साहब हम मथुरा देने को तैयार हैं, हमारी डिबेट का असर है, तैयार हैं कि राय रास्त पे लोग आ गए, फिर आप जो गलत बात कर रहे हैं, हम बुरहान वानी के जनाजे में जाने वाले के खिलाफ हैं। कहो ना जी, कहो ना, कहो संभव अगर मंदिर को ढका गया, गलत रास्ते पे सही है जवाब, कहो ना। आचार्य राज और सभी जवाब, ओके आचार्य।